फाल्गुनी अपने पति, बच्ची और अपने सास ससुर के साथ रहती थी। उनका छोटे से परिवार में वो बहुत खुश थे। माँ, खाने में क्या बनाया है? जल्दी जल्दी दे दो, नहीं तो मेरी बस छूट जाएगी। हाँ पीहू, आलू की सब्जी बनाई है, अभी फटाफट टिफिन पैक करके देती हूँ। क्या माँ, हर दिन आप आलू की सब्जी ही देते रहते हो। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तेरी मम्मी को आलू के सिवा और कुछ बनाना ही नहीं आता क्या? मैं भी आलू आलू खा के बिल्कुल पक गई हूँ। मेरे को अब बिल्कुल भी आलू नहीं खाना। अरे पीहू, अच्छा इस बार आलू की सब्जी ले जा, अगली बार पक्का तेरी फेवरेट चीज़ बनाऊंगी। नहीं माँ, आज तो आप मुझे बताकर ही छोड़ो। ये 1 महीने से आप आलू क्यों बनाए जा रहे हो? पहले तो आप ऐसा कुछ नहीं करते थे। तभी फाल्गुनी की सास उनकी आवाज सुनकर उनके पास पहुंच जाती है। अरे ये शोर क्यों मचा रखा है इतना घर में? और ये पीहू, ये अभी तक यहीं पर है? इसे स्कूल नहीं जाना क्या? दादी देखो ना, मम्मी ने फिर से आलू की सब्जी टिफिन में दे दी है। मैं तो बिल्कुल भी आलू की सब्जी नहीं खा सकती। हाँ हाँ, तुम बच्चों के तो यही काम है, सारा टाइम मैगी पिज़्ज़ा बर्गर यही चीज़ें तुम्हें खिलाते रहो, तब जाके तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है। आलू की सब्जी तो तुम्हें दुश्मन लगती है। चुपचाप अपना टिफिन ले और जल्दी से अपने स्कूल के लिए जा, चल। दुखी मन से पीहू वहां से अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। आज तो मम्मी जी ने पीहू को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया, पर कोई बात नहीं, जब पीहू वापस आएगी तो मैं उसकी फेवरेट चीज़ बनाकर उसको खिला दूंगी। अरे फाल्गुनी, आज नाश्ते में क्या है? बहुत तेज भूख लग रही है। जी, आलू की सब्जी बनाई है। ये दुकान के ड्रामे क्या कम थे, जो घर में अब खाने के भी ड्रामे चालू हो गए। तुम क्या मुझे ये आलू खिला खिला कर सुमो रेसलर बनाना चाहती हो? कभी सूखे आलू, कभी रसे आलू, तो कभी आलू मटर। मैं भाई अब कुछ नहीं खाऊंगा ये। इससे पहले फाल्गुनी अपनी सफाई में कुछ कह पाती, उसकी सास बोलने लग जाती है। आजकल की बहुएं काम के नाम पर तो बिल्कुल ही आलसी हैं। अपने पति का भी नहीं पता कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। अरे मेरा बेटा इतनी मेहनत से पैसे कमाता है, उसकी पसंद की चीज़ तो उसको दे दिया कर। रहने दो माँ, वैसे भी अब मेरा कुछ भी मन नहीं है यहाँ खाने का। मैं बाहर ही कुछ देख लूँगा। ये बात कहकर सागर वहां से निकल जाता है। अरे, आप तो मेरी बात सुने बिना ही वहाँ से चले गए। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अब बोलने को भला क्या ही रह गया फाल्गुनी? जल्दी बोलो, दुकान भी जाना है। ये जो सब मुझ पे बिचर रहे हैं ना कि मैं ये आलू की सब्ज़ी क्यों बना रही हूँ, ये मेरा आइडिया नहीं है, आपकी मम्मी का है। वो ही मुझसे कह कर इतने टाइम से आलू की सब्ज़ी बनवा रही है। और जब भी मैं सच्चाई बताने जाती हूँ, ये तो मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देती हैं और मुझे ही लापरवाह कह देती हैं। पर मम्मी भला ऐसा क्यों करेंगी? कोई ना कोई कारण तो इसके पीछे होगा ही। बहुत ही बचकाना कारण है आपकी मम्मी का। अपनी पड़ोसन जो नहीं है काकी, उनसे बात कर ली। काकी अब अकेली रहती है तो सारा टाइम आलू खाती रहती हैं, जिससे कि उनके पैसे की बचत हो जाती है। फिर क्या था, मम्मी को लगा कि सिर्फ आलू की सब्ज़ी बनेगी तो घर में बचत हो जाएगी। ओफो, ये मम्मी भी ना, कहाँ तुम पे सारे ये गलत इल्ज़ाम लगाए जा रही थी। चलो कोई नहीं, हम दोनों कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकाल लेंगे और मम्मी को समझा देंगे। इसके बाद फाल्गुनी अपने घर के रोजाना काम जैसे कपड़े धोना और घर की साफ सफाई करने के काम पूरे करती है। ऐसे ही काम करते करते दोपहर के 1 बज जाते हैं। दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? अगर मैंने आलू के सिवा कुछ और बना दिया तो ये माँ जी तो मेरी बैंड ही बजा देंगी। इन्हीं से पूछना पड़ेगा। मम्मी जी, आज दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? इतना टाइम हो गया घर में आए हुए और अभी भी मैं ही बताऊं कि खाने में क्या बनाना है? अरे जो घर में रोज़ बनता है वही तो बनाओगी। पर मम्मी जी, घर में तो सभी लोग आलू खा खा कर बिल्कुल ही बोर हो गए हैं। अगर अब मैं और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी तो ये लोग तो घर का खाना ही छोड़ देंगे और बाहर का खाना देखने लग जाएंगे। मेरे होते हुए भला किसी की क्या हिम्मत, जो मुझसे बिना पूछे बाहर का खाना खा ले। ऐसे कैसे बाहर का खाना खा लेंगे? खाना तो आलू की सब्ज़ी ही पड़ेगा। पता नहीं तुम्हें क्या ही दिक्कत है, आलू तो कितना पौष्टिक होता है, हमारा पेट हमेशा भरा रखता है। पर मम्मी जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। नहीं बहू, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। बस मेरे बेटे को जो अब खाने में पसंद है वही उसके लिए बनेगा, क्योंकि वही तो हमारे घर के लिए पैसे लेकर आता है। बाकी सब आलू ही खाएंगे। तो तुम अब रसे वाले आलू बना देना, और सुनो, उसमें टमाटर मत डालना। अरे बहू, भला तुमने ये क्या बनाया है? कैसी सी सब्जी है ये? ना इसमें टमाटर है ना इसमें प्याज है, बिल्कुल बेस्वाद खाना है। घर का राशन पानी ख़त्म हो गया है क्या, जो सारा टाइम सूखे आलू और ऐसे से आलू बना के दे देते हो तुम?
तुम कहीं के राजा महाराजा हो क्या जो अब तुम्हारे लिए शाही खाना मंगवाया जाए? चुपचाप ये खा लो, टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, अब तो ऐसी ही सब्जी मिलेगी आपको। इतनी ही देर में पीहू भी खाना खाने के लिए आ जाती है। क्यों पीहू, हैरान रह गई ना? देख, मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं तेरी फेवरेट चीज़ बना के खिलाऊंगी, तो ले, अब तुम मैगी अच्छे से खा ले। थैंक यू माँ, कितने दिनों बाद अब मैं मैगी खाऊंगी। थैंक यू, आप सबसे बेस्ट हो। वाह रे बहू, कितने नाटक करती है तू तो। यूँ तो मुझसे पूछ के गई कि माँ जी खाने में क्या बनाऊँ, और फिर भी इसके लिए ये मैगी बना दी। ठीक है, जिसको जो करना है करो, सास को भला माँ का मानती है ये। अरे माँ जी, आप तो यूं ही बात को बतंगड़ बना रहे हैं। पीयू तो छोटी बच्ची है, एक दिन मैगी खा लेगी तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। और सिर्फ पीहू के लिए ही नहीं, आज रात मैं सभी का फेवरेट खाना बनाऊंगी। फाल्गुनी 3 घंटे की कड़ी मेहनत से सभी के लिए उनकी फेवरेट की डिशेस बनाती है। आज तो सारे घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे, सभी की फेवरेट चीज़ें बनाई हैं और उन सब के लिए हलवा भी बनाया है। अरे फाल्गुनी, जल्दी बाहर आओ, तुमसे काम है। फाल्गुनी, मैं आते हुए चाप रोल लेके आया हूँ सबके लिए, तो हम सब वही खा लेंगे। ये बात सुनकर फाल्गुनी का चेहरा बिल्कुल ही उतर जाता है। जब आपको चाप रोल ही खाने थे तो कम से कम मुझे फ़ोन करके तो बता देते, मैं कम से कम आप लोगों के लिए 3-3 घंटे इतनी मेहनत तो नहीं करती खाने पर मैंने तो माँ को फ़ोन करके बताया था कि मैं आते हुए चाप रोल ले आऊँगा, और पहले में तो माँ भी मानी नहीं थी, ये तो मनाना पड़ा तब जाके मानी। माँ ने तुम्हें कुछ बताया नहीं था क्या? अच्छा, याद आया। हाँ, इसने कॉल करा था बहू, इसी ने मेरे को बता दिया था कि ये चाप रोल लाएगा। तो क्या हो गया, हम चाप रोल भी खा लेंगे और तेरा बनाया खाना भी खा ही लेंगे। मम्मी जी, आप मुझे कहते हो ना कि मैं आपको माँ नहीं मानती और सास मानती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते, बहू की तरह ट्रीट करते हो। अगर आप मुझे बेटी मानते तो आप मुझे पहले ही सब बता देते। आपको तो मेरी ज़रा सी भी परवाह नहीं है। कितनी मेहनत से मैं सबकी पसंद का खाना बना रही हूँ, और यहाँ पे अब आप लोग चाप रोल ही खाइए। मेरे को किसी को खाना ही नहीं खिलाना। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। अब आप ही इस घर की जिम्मेदारी संभालिए और आलू बना बना कर अपने घर की बचत कीजिए। फाल्गुनी की ऐसी बातें सुनकर उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है। रुक जाओ बहू, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम ऐसे घर छोड़ के चली जाओगी तो मेरा तो घर ही टूट जाएगा। मत जाओ। और हाँ, अब तुम्हें रोज़ रोज़ आलू बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो मन हो, जैसा मन हो, तुम वैसे ही कोई ना कोई डिश बना लेना। बलविंदर नाम का एक बहुत ही आलसी आदमी था। उसको कोई भी काम करना पसंद नहीं था और जब देखो हर काम से जी चुराता था। ओहो, वाह री दुनिया, आज तो बड़ा ही अच्छा मौसम है। अरे सपना, सुनो तो सही, ज़रा मेरे लिए पकौड़े तो तल दो। अच्छा, पकोड़े से क्या होगा तुम्हारा? कुछ मीठा भी बनाऊँ क्या? वाह सपना, ये कही ना तुमने एकदम पते की बात। जाओ जल्दी से मेरे लिए ये सब बना के ले आओ। मन तो कर रहा है तुम्हें ही इस झूले में डाल दूं। तुम्हें शर्म भी आती है? इतने दिनों से कुछ कमा के देते नहीं, पैसे हाथ में दिए नहीं, और खाना मांगते हो। कितने दिन हम भूखे पड़े थे, और ये भी मैं पड़ोसियों से चावल मांग के आई हूँ, और तुम्हें पकौड़े और मीठा खाना है। अरे, कोई नौकरी वगैरह ढूंढते क्यों नहीं? अपने आलसपन में हमें भी मार डालोगी क्या? पैसे कमाने के लिए भला मुझे काम करने की क्या ज़रूरत? थोड़ा इंतज़ार करो और फिर देखना मैं कैसे बिना काम करे इतना अमीर आदमी बनता हूँ। तुम सब के सब हैरान रह जाओगे। ओहो, मैं तो आपको समझा समझा के ही थक गई हूँ। ज़रा अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाइए और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बिना मेहनत करे कोई भी कुछ नहीं कमा सकता। नहीं, अमीर तो मैं ज़रूर बनूंगा। मैं किसी अक्लमंद आदमी से पूछूंगा कि मैं बिना कुछ करे ही कैसे अमीर बन सकता हूँ। इसलिए मैं तो अभी ही उस आदमी की खोज में जा रहा हूँ। तुम्हारा तो कुछ ही नहीं हो सकता। आलसी के आलसी ही रहोगे और तुम्हें कुछ हासिल भी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद बलविंदर अपने अक्लमंद आदमी की खोज में निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूरी पर बलविंदर बहुत ज़्यादा थक गया, लेकिन अमीर बनने के लालच में उसने हिम्मत नहीं हारी और वो चलता गया। चलते चलते बलविंदर जंगल में पहुंच गया, जहां उसे एक भालू मिला। अरे भैया जी, आप किस तरफ जा रहे हो?
पहली बार आपको इधर देखा है। मैं तो अक्लमंद व्यक्ति के खोज में चला हूँ जो मुझे ये बता सके कि बिना कोई काम करे ही कैसे अमीर बना जा सके। बूढ़ी बाबा, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भैया जी, फिर तो आप मेरी भी मदद कर दीजिए। क्या आप मेरे लिए उस अक्लमंद आदमी से पूछ सकते हैं कि मेरे पेट में इतना दर्द क्यों होता है और इसका क्या इलाज मिल सकता है? हाँ, इसमें क्या है, मैं तुम्हारे लिए भी ये प्रश्न उनके सामने रख दूंगा। बलविंदर भालू से मिलकर आगे बढ़ता है, जहां अब उसकी मुलाकात एक पेड़ से होती है। अरे श्रीमान, ज़रा मेरी बात सुनिए। आप बहुत थके थके और परेशान से लगते हैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरी मदद तो सिर्फ अक्लमंद आदमी ही कर सकता है जो मुझे ये बता सके कि बिना कुछ काम करे कैसे अमीर बना जा सके। जिस आदमी की तलाश में तुम जा रहे हो, शायद वो अक्लमंद आदमी मेरे भी काम आ जाए। क्यों, तुम्हें कोई कष्ट है क्या? हर साल मेरी डालियों पर फूल खिलते हैं, लेकिन फल बनने से पहले ही वो मुरझा जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति से पूछना कि मुझ पर फल कैसे आ सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी पूछ लूँगा। थोड़ी देर बाद बलविंदर नदी किनारे पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक मछली से होती है। श्रीमान जी, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अक्लमंद आदमी की खोज में चला हूँ जो मुझे ये बता सके कि बिना कोई काम करे अमीर कैसे बना जा सके। शायद वो अक्लमंद आदमी मेरी भी मदद कर सके। अगर तुम्हें वो मिले तो तुम मेरे बारे में भी उससे पूछ लेना। तुम्हें क्या तकलीफ है बहन? भाई जी, पिछले 2 सालों से मैं अपने गले के दर्द की वजह से तड़प रही हूँ। आप उनसे पूछिएगा कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दर्द का इलाज भी उनसे पूछ दूंगा। लंबा सफर तय करने के बाद बलविंदर घने जंगल में आ जाता है, जहां उसको एक साधु मिलता है। तो बताओ बलविंदर, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये बात सुनकर बलविंदर को बहुत हैरानी होती है। अरे महाराज, आपको मेरे नाम के बारे में कैसे पता? मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि जिस अक्लमंद आदमी की तुम तलाश में हो वो मैं ही तो हूँ, जिसको ढूंढते ढूंढते तुम यहाँ तक आ गए। ये बात सुनकर बलविंदर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी भालू, पेड़, मछली सबकी परेशानियां उस साधु को बताई। बलविंदर, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। उस मछली के गले में एक बहुत बड़ा मोती फंसा हुआ है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगी। जिस पेड़ से तुम मिलकर आ रहे हो उस पेड़ के नीचे एक सोने का कलश दबा हुआ है। उस कलश को निकाल देने से उस पे फल वापस आने चालू हो जाएंगे। भालू से मिलो तो उससे कहना कि वो जिस पहले आलसी व्यक्ति से मिले उसको मारकर खा जाए, इससे उसका पेट का दर्द हट जाएगा। महाराज जी, आपने बाकी सब पर तो उपकार कर दिया है, ज़रा मेरी समस्या का भी हल निकाल दीजिए और मेरे पर भी तो उपकार कर दीजिए। तुम्हें जो चाहिए वो तो मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ। अब तुम निश्चित होकर यहाँ से जाओ, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। बलविंदर ने साधु का शुक्रिया अदा किया और घर के लिए चल दिया। जल्द ही बलविंदर नदी किनारे भी पहुंच गया। श्रीमान, क्या उस अक्लमंद आदमी ने मेरे बारे में आपको कुछ बताया? हाँ, तुम्हारे गले में एक मोती फंसा हुआ है। अगर वो निकल जाए तो तुम पहले जैसी ठीक हो जाओगी। तो आप मेरे गले से मोती निकाल दीजिए। आप उस मोती को भी रख लीजिएगा। हैं? मैं भला तुम्हारे लिए क्यों परेशान हूँ? मुझे तो बिना काम करे ही अमीर बनना है। मछली को छोड़कर बलविंदर पेड़ के पास आता है। श्रीमान, क्या अक्लमंद व्यक्ति ने मेरे बारे में कुछ बताया? हाँ, उसने बताया तुम्हारी मिट्टी के पास एक सोने का कलश दबा हुआ है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो तुम पर फल आने लग जाएंगे। अच्छा, तो श्रीमान, आप ही मेरी मिट्टी से वो कलश निकाल दीजिए। सारा सोना आप ही रख लीजिएगा। हैं? मैं तुम्हारे लिए क्यों परेशान हूँ? मुझे तो बिना काम करे ही अमीर बनना है। पेड़ को छोड़कर बलविंदर आगे बढ़ता है, जहाँ उसे भालू मिलता है। और भैया जी, क्या उस अक्लमंद आदमी ने मेरे बारे में कुछ बताया? हाँ, उसने कहा तुम्हें पहले जो कोई भी आलसी आदमी मिले तुम उसको मारकर खा जाओ, इससे तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी।
ये बात सुनकर भालू बहुत खुश हुआ और उसने बलविंदर से पूछा कि उसने और क्या क्या देखा। बलविंदर पेड़ और मछली की सारी बातें उस भालू को बता देता है। अब तुम बताओ, मैं भला उनके लिए परेशान क्यों होता? ये बात सुनकर भालू बहुत हैरान होता है और वो समझ जाता है कि बलविंदर ही सबसे बड़ा आलसी है। मौका मिलते ही भालू झटपट बलविंदर को नीचे गिरा देता है और अब बलविंदर के साथ क्या होगा ये तो हम सबको पता है।